स्वागत है दोस्तों एनिमे की एक और रोमांचक दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं डीके एनिमे रिव्यू। दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल्स या नारुतो की, लेकिन आज हम उस किंगडम में चलेंगे जहां जादू ही सब कुछ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फेरी टेल की। आज की हमारी टॉप 10 लिस्ट थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है, क्योंकि मैंने पावर्स के साथ साथ जादुई अनुभव को भी ध्यान में रखा है। आज हम देखेंगे कि फियोरे किंगडम का असली अल्टीमेट मेज कौन है। वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जहां आता है वो शख्स जिसकी रगों में बिजली दौड़ ढाती है, लक्सस ड्रेयर। लक्सस सिर्फ एक बिजली इस्तेमाल करने वाला जादूगर नहीं है, बल्कि वो एक सेकंड जनरेशन ड्रैगन स्लेयर है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी एक दहाड़ से बड्ढे बड्ढे दुश्मन घुटनों पर आ जाते हैं। भले ही वो लिस्ट में 10वें नंबर पर है, लेकिन गिल्ड की रक्षा के लिए उसकी वफादारी उसे एक असली लीडर बनाती है। अब बढ़ाते हैं नंबर 9 की तरफ, जहां खड्डी है मिराजैन स्ट्रॉस। दिखने में जितनी शांत, मैदान में उतनी ही भयानक। मिराजैन का टेक ओवर जादू उसे पाताल के राक्षसों की शक्तियां देता है। जब वो अपनी सैटर्न सोल फॉर्म में आती है तो उसकी स्पीड और विनाशकारी पावर को संभालना नामुमकिन हो जाता है। वो एक ऐसी योद्धा है जो लड़ाई को एक खेल की तरह खेलती है, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। लिस्ट के नंबर 8 पर है बर्फ का वो मास्टर जिसे हारना पसंद नहीं, ग्रे फुलबस्टर। ग्रे ने अपनी आइस मेक मैजिक को डेविल स्लेयर पावर के साथ जोड़कर खुद को एक खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। उसका एब्सोल्यूट जीरो जैसा जादू किसी के भी खून को जमा सकता है। ग्रे की सबसे बड़ी खूबी उसका स्टैमिना और उसकी बुद्धिमानी है, जो उसे बड्ढे बड्ढे डीमंस पर भारी पड़ने में मदद करती है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की, जहां है हमारे शो की जान, नात्सु ड्रैगनील। हालांकि नात्सु ने कई बार नामुमकिन को मुमकिन किया है, लेकिन यहाँ हम उसे नंबर 7 पर रख रहे हैं। नात्सु की आग उसके जज्बातों से जुड़ी है। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है, उसकी फायर ड्रैगन स्लेयर मैजिक और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है। वो आग को खाकर अपनी पावर को रिसेट कर सकता है, जो उसे लंबे युद्धों का खिलाड़ी बनाता है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है वो नाम जिससे खुद गिल्ड के मास्टर भी कतराते हैं, गिल्डार्ड्स क्लाइव। उसके पास क्रश मैजिक की वो ताकत है जो किसी भी जादुई हमले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। गिल्डार्ड्स की मौजूदगी ही इतनी भारी है कि उसके आसपास का वातावरण बदल जाता है। वो फेरी टेल गिल्ड का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। लिस्ट के ठीक बीच में यानी नंबर 5 पर है एर्जा स्कारलेट, जिसे हम टिटानिया के नाम से भी जानते हैं। एर्जा की सबसे बड़ी पावर उसकी एडेप्टेबिलिटी है। उसके पास हर दुश्मन के लिए एक अलग हथियार और एक अलग कवच है। चाहे तलवारबाजी हो या जादुई ताकत, एर्जा हर फील्ड में माहिर है। उसकी इच्छा शक्ति ही उसकी असली जीत की चाबी है। अब आता है लिस्ट का सबसे बड़ा मोदच, क्योंकि नंबर 4 पर है एक्नोलोगिया। इसे द ड्रैगन किंग कहा जाता है क्योंकि इसने पूरी ड्रैगन प्रजाति का नामो निशान मिटा दिया था। इसकी ताकत किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। वो जादू का भक्षण करता है जिससे उस पर कोई भी स्पेल काम नहीं करता, लेकिन ऊपर की 3 पायदानों पर जो नाम है वो इसे कड़ढ़ी टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। तीसरे स्थान पर है इतिहास का सबसे काला पन्ना, जेरेफ ड्रैगनील। सदियों का अकेलापन और काला जादू उसे एक अमर अभिशाप बना चुका है। जेरेफ न सिर्फ नए जीव पैदा कर सकता है, बल्कि वो समय के साथ भी खेल सकता है। उसकी डेथ मैजिक का कोई तोड़ डीएच नहीं है। जेरेफ एक ऐसा विलन है जिसे मारना खुद मौत के लिए भी मुश्किल है। नंबर 2 पर आती है वह महिला जिसने ड्रैगन स्लेयर मैजिक की शुरुआत की, इरीन बेल्सेरियन। उसकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर सकती है। इरीन की हाई इंचेंटमेंट एबिलिटी उसे किसी भी वस्तु को जीवित करने या पूरे देश का नक्शा बदलने की ताकत देती है। वो एक ऐसी जादूगरनी है जिसके सामने बड्ढे बड्ढे योद्धा पानी भरते नजर आते हैं। और अंत में हमारे जादुई सिंहासन पर नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान है अगस्त। इसे विजार्ड किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास दुनिया के हर जादू का तोड़च है। अगस्त की सबसे बड़ी खूबी उसका न्यूट्रलाइजेशन जादू है, जिससे वो किसी भी हमले को बेअसर कर देता है। उसका जादुई ज्ञान और उसकी अपार ऊर्जा उसे इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर खाड़ी डीडीएच करती है। अगस्त को हराना मतलब खुद जादू को हराने जैसा है। तो दोस्तों ये थी मेरी अपनी एनालिसिस के आधार पर फेरी टेल की नई रैंकिंग। मुझे पता है कि एक्नोलोगिया और अगस्त की पोजीशन को लेकर आप में से कई लोग हैरान होंगे, लेकिन यही तो इस एनिमे की खूबसूरती है। आपको क्या लगता है नंबर 1 पर कौन होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, एनिमे की ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए डीके एनिमे रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सायोनारा।